बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज 21 मई को मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गंधर्वाद की है। गंधर्वाद के अंदर जो टॉपिक चल रहा है, मुख्य विषय है गण इनका खामंडिक स्वामी ने जो अपना प्रश्न उठाया है, उनका विषय है कि कैसे पदार्थ का किसी के साथ संयोग वियोग का संबंध कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब उनके मत में तो एक ही बात है कि भाई अद्वैत के अंदर पदार्थ एक ही है, इसलिए किसी के का संयोग वियोग संबंध आदि होना करना कुछ संभव ही नहीं। महावीर ने अपनी तरह से अनेक तरीके से अद्वैतत्व भी सिद्ध किया और फिर भी वापिस जो है पदार्थों का अन्य अन्य पदार्थों का अस्तित्व बताया और ये कहा कि इन पांचों अस्थि कायात्मक द्रव्यों की सामूहिक संज्ञा ही जगत का स्वरूप है। अर्थात इन पांचों पदार्थों का सामूहिक स्वरूप जो उसकी सामूहिक संज्ञा बनती है, उसी को जगत कहना है। अब दूसरा कोई अर्थ लेना ही नहीं है। अब पांचों पदार्थ स्वतंत्र होते हुए साथ में मिलकर रहते हैं, इसलिए सामूहिक संज्ञा कहा गया है। हम किसी एक पदार्थ को पूर्ण जगत नहीं कहेंगे, पांचों मिले जुले होकर के एक सामूहिक संज्ञा बनती है। बोलो, पमी बेन शेड बोली शकशो, कैन यू रिपीट द सेंटेंस? इज इट पॉसिबल फॉर यू? ट्राई टू योर बेस्ट। आपने ये कहा कि पांचों द्रव्य जो है वो even though they are independent, they act like a group together. This is only the compound form of the five substances. And that is the noun for that. What the whole universe, it is just like the noun of the compound form of five substance. So we can't say that individual substance is not the whole universe, but the compound form of the whole. अब इसमें भी महावीर क्या कह रहे हैं, कौन किसके साथ मिल सकता है, कौन किसके साथ जुड़ सकता है, कौन किसके साथ बंध संबंध से रह सकता है, किसका किससे संयोग वियोग हो सकता है, ये बात बताई। जैसे कि आप देख लीजिए, आकाश द्रव्य के साथ हमारा बंध संबंध हुआ कि नहीं, तो क्या कभी आप आकाश से वियोग हो भी सकता है कि नहीं? क्या समझ में आया चौड़िया जी, बोलिए। नहीं, आकाश के साथ महाराज ये आकाश में अपने रहते हैं, आकाश के साथ मेरा बंध संबंध नहीं होता महाराज, इसलिए वियोग वियोग कैसे होगा? आकाश से आकाश के साथ आपका संयोग है कि नहीं है? है आकाश के साथ संबंध है कि नहीं है? मनीषा बहन जी, आप मत बोल देना जल्दीबाजी में, कुछ का कुछ बोलते हैं बिगड़ जाता है। मैं जब पूछूं तभी बोलना सब। हाँ जी, आकाश के साथ यदि हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं है, तो क्या आकाश से वियोग हो सकता है? क्या आकाश से रहित आत्मा कहीं रह सकती है? क्या आकाश से अलग हो करके, आकाश द्रव्य से बाहर निकल करके हमारी आत्मा या किसी की भी आत्मा कोई भी रह सकती है क्या? नहीं जी महाराज। नहीं। तो सिर सर्वज्ञ केवल ज्ञानी उत्तर दे रहे हैं कि कोई भी आत्मा संसार की कभी भी सर्वथा आकाश संबंध से रहित हो ही नहीं सकती है। तो फिर हमारा आकाश के साथ ऐसा संबंध हुआ क्या? कब हुआ? भाई साहब, आत्मा संसार में आकाश रहित कभी थी नहीं। जब भी थे तब आकाश में ही थे। तो देखिए, संबंध कई प्रकार के हैं। आप ये खाली संयोग वियोग को ही, एक को ही संबंध मानकर चलेंगे तो भी नहीं चलेगा। इसको कहते हैं आधार आधे भाव संबंध। आकाश रखता है, हम रहते हैं। आकाश आधार है, हम आधे हैं। तो ये भी एक संबंध है। तो आत्मा चाहे मोक्ष में भी चली जाए,
या आत्मा चाहे संसार में भी रहे या लोक के किसी भी क्षेत्र में रहे, तो भी आत्मा का आकाश के साथ का संबंध बना ही रहेगा। क्योंकि आकाश आधार, मूलभूत आधार है ना, तो हम सर्वथा तो छोड़ ही नहीं सकते। हम मोक्ष में जा सकते हैं, आकाश से छुटकारा नहीं करना है, धर्मास्ति काय से छुटकारा नहीं करता है, अधर्मास्ति काय से छुटकारा नहीं होना है। जिससे हमारा बंध संबंध हुआ है, उसके साथ का जो संयोग है उससे वियोग करना है। तो संयोग वियोग होने में, संयोग वियोग करने में, संयोग वियोग कराने में, संयोग वियोग की प्रॉपर्टी और किस में है? तो यहाँ महावीर ने ये स्पष्टता कर दी, आकाश में, धर्मास्ति काय में, अधर्मास्ति काय में किसी के साथ संयोग वियोग करने कराने की कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं। अरे ये बात ध्यान में, अब किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, तो हम रहना जरूर आकाश में है, लेकिन आकाश के एक भी प्रदेश का बंध संबंध करना ही नहीं। अब आकाश के प्रदेशों में बंध संबंध कारक वैसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। आत्म द्रव्य के अंदर भी बंध संबंध कारक वैसी कोई प्रॉपर्टी द्रव्यगत प्रदेशों में नहीं है। यहां देख रहे हैं आप, जैसे आत्मा के प्रदेश है वैसे ही आकाश के प्रदेश है, कोई डिफरेंस नहीं है बीच दोनों में। ये आत्मा के प्रदेशों की रचना है, ये आकाश के प्रदेशों की रचना है, ये धर्मास्तिकाय के प्रदेशों की रचना है, ये अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों की रचना है, ये पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों की रचना है। आप क्या कह सकते हैं? प्रदेश रचनात्मक द्रव्य स्वरूप पांचों का एक सरीखा, एक जैसा, एक समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो मनीषा बहन जी, अब बोलिए आप। आपने बताया कि सभी पांचों द्रव्यों की प्रदेश द्रव्यात्मक रचना एक समान ही है। प्रदेश रचनात्मक द्रव्य स्वरूप जो है वो एक स्वरूप है, लेकिन प्रदेशों के अंदर की सबकी प्रॉपर्टी एक स्वरूप, एक जैसी नहीं है। ये भी साथ में बोलिए, तो क्या होगा? अलग अलग है। प्रदेश रचनात्मक द्रव्य स्वरूप, क्योंकि प्रदेश समूहात्मक रचना होगी तो ही द्रव्य का स्वरूप बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। ठीक है, प्रदेश रचना हो गई, लेकिन अब प्रदेश रचना में प्रदेशगत गुणों का विचार करने जाओ तो बात प्रॉपर्टी अलग हो गई। आकाश के प्रदेशों की प्रॉपर्टी अवगाहना प्रदायक है, धर्मास्तिकाय के प्रदेशों की प्रॉपर्टी गति सहायक है, अधर्मास्तिकाय द्रव्य की प्रदेश रचना की प्रॉपर्टी जो है वो स्थिति सहायक है। आत्मा के प्रदेशों के अंदर की अपनी जो गुणवत्ता है वो ज्ञान दर्शन आदि की है। आत्मा भी अमूर्त अरूपी द्रव्य है, आकाश भी अमूर्त अरूपी द्रव्य है, धर्मास्तिकाय भी अमूर्त अरूपी द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय भी अमूर्त अरूपी द्रव्य है। जब पदार्थ रूपी ही नहीं है तो उसके अंदर बंध संबंध करने की कोई कैपेसिटी, कोई गुणवत्ता होती नहीं है। ऐसा, अरे ये बात ध्यान में। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही द्रव्य बचा है, कौन सा? पुद्गल द्रव्य ऐसा है कि जिसके प्रदेशों में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है। ये जो स्पर्श आदि के अंदर जो प्रॉपर्टी है, उसके कारण वह दूसरे द्रव्य के साथ बंध संबंध कर सकता है। पुद्गल के परमाणु या पुद्गल द्रव्य स्कंध आदि अन्य पुद्गल द्रव्य के साथ भी स्व से भिन्न पर पुद्गल द्रव्य पर्याय परमाणु आदि के साथ भी बंध संबंध कर सकता है। और आत्मा यदि ग्रहण करे तो आत्मा प्रदेशों के साथ भी पुद्गल के द्रव्य में जो प्रॉपर्टी है उसके कारण वो उसमें भी बंध संबंध कर सकती है। अब दोनों तरफ चाहिए, ध्यान से समझिए। पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं में स्पर्श है, लेकिन
उसी स्पर्श से वो आकाश के साथ धर्मास्तिकाय के अधर्मास्तिकाय के साथ कभी भी बंध संबंध नहीं कर सकता है, जबकि वही पुद्गल द्रव्य लोकाकाश में सर्वत्र रहता है। पूरे लोक स्वरूप में धर्मास्तिकाय के अंदर अनंत अनंत परमाणु पूरे लोक में है। ध्यान दीजिए, आकाश के प्रदेश कितने हैं अंशाबेन? अनंत अनंत। लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्य। धर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने हैं? असंख्य ही है। लेकिन असंख्य प्रदेश धर्मास्तिकाय के होते हुए और लोकाकाश के असंख्य प्रदेश होते हुए भी अनंत अनंत परमाणु पूरे लोक में सर्वत्र रहते हैं। रहने के लिए लोकाकाश में आकाश द्रव्य का आधार है और गति करने के लिए धर्मास्तिकाय का आधार है। अनंत अनंत परमाणु अनंत अनंत काल से धर्मास्तिकाय के प्रदेशों की सहायता लेकर गति करते हैं। इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर वन। फिर भी अपने प्रदेशों में परमाणुओं में स्पर्श संबंध की गुणवत्ता योग्यता होते हुए भी अनंत अनंत काल में न तो आकाश के प्रदेश के साथ बंध संबंध कर सकते हैं, न धर्मास्तिकाय के प्रदेशों के साथ बंध संबंध कर सकते हैं, न अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों के साथ बंध संबंध कर सकते हैं। बोलिए जैन साहब, बोलना है। कोशिश करता हूँ महाराज साहब। पुद्गल परमाणु के पुद्गल परमाणु अनंत प्रमाण में है और वो धर्मास्तिकाय के प्रदेशों के साथ, अधर्मास्तिकाय प्रदेशों के साथ, आकास्तिकाय प्रदेशों के साथ कोई बंध संबंध करते ही नहीं है। इधर देखिए, आपको क्या ख्याल आएगा? चलो भाई, गति करने में तो ठीक है कि धर्मास्तिकाय के आधार पर गति कर ली रहने के लिए आकाश के साथ, लेकिन ये जो अधर्मास्तिकाय है, अब इस परमाणु को यहाँ आकर रुकना है तो यहाँ रुकेगा। रुकने के लिए प्रत्येक परमाणु को अधर्मास्तिकाय का आलंबन लेना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान में आ गई। यहां से यहां तक ट्रेवल किया, यहां से यहां तक ट्रेवल किया, यहां से यहां तक ट्रेवल किया, दोनों ही करते हैं, परमाणु भी करते हैं और जीव भी करते हैं। सो दे आर ऑलवेज एवरी टाइम दे आर ट्रेवलिंग। अब वो ट्रेवलिंग करते हुए भी जाए, स्थिर होना पुद्गल का काम है। स्थिर रहने के लिए सहयोग करना अधर्मास्तिकाय द्रव्य का सहयोग हो तो ही संभव है, नहीं तो नहीं है। आगे बात ध्यान में, बोलिए। रिपीट करना है बरोबर ध्यान से, माता जी बोलेंगे आप। चलिए, अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, समझे कि नहीं? अनंत अनंत जीवात्माएं भी आकाश के आधार पर ही रहती है और अधर्मास्तिकाय के आधार पर ही स्थिर होती है। गति करने में धर्मास्तिकाय का है। अब इधर देखिए, अनंत सिद्ध आत्माएं लोकांत में वहां पहुंच चुकी है। ख्याल है, किसी भी सिद्ध आकाश के प्रदेश ने आत्मा को पकड़ के नहीं रखा है। एक भी आत्मा ने आकाश के प्रदेश को पकड़ के नहीं रखा है, अधर्मास्तिकाय को पकड़ के नहीं रखा है। लेकिन जब वे ऊपर की तरफ आई है आत्माएं, तो वो अपने स्वस्वभाव से, स्वगुण से ही सिद्धात्मा लोकांत भाग में वहां रहती है। बोलेंगे मीना बहन जी, ध्यान में आया? ये जो वस्तु है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं कि ये है लोकांत भाग यहाँ पर। अब इस लोकांत भाग में जो आत्मा यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो गति करने का गुण तो अपना है, खुद का है आत्मा का। अब ये यहाँ पहुंच करके यहाँ आकर जिस तरह से स्थिर होकर रह गई, आत्मा अपने गुण से रही है, उसको अधर्मास्तिकाय का सपोर्ट मिला स्थिति के लिए। आकाश तो सर्वत्र है, ये समझे आधारभूत।
अब ये आत्मा फिर नीचे क्यों नहीं गिर जाती है, फिर क्यों नहीं नीचे आ जाती है? अरे ये बात ध्यान में बोलिए चौरडिया जी, क्यों नहीं आती है नीचे? महाराज साहब, आत्मा तो फिर वहां तो स्थिर पर्याय है, फिर नीचे क्यों आएगी? क्यों नहीं आती है इसका कारण बोलना है। बोलिए Master जैन Sahib, I साहब। can say वेरी गुड, because its gun is Urdhvagaman, so it stays up only. वेरी गुड। अब आप देखिए, एक पॉइंट आपने क्या देना है, ऊर्ध्व गति गमन का उसका ओरिजिनल नेचुरल स्वभाव है, लेकिन there is no mass and velocity, there is no weight in that's why it is not coming down again. अब हमारा संसार में क्या था कि कर्म के पुद्गल का परमाणुओं का भार था। ख्याल है आत्मा, इट इज एब्सोल्युटली वेटलेस, but the pudgal having the weight, mass and velocity because due to that guru and lagu. अब वो जब आत्मा प्रदेशों पर बंध होकर के रहता है, तब पुद्गल के परमाणु है तो वेट आएगा ही आएगा। Now if you will take the weight of your whole body, you see, so whose weight you see? Not the weight of the soul, but the body's weight. If your weight is 50 kg, 60 kg, 70 kg, whatever it may be, then this is the weight of the atoms. ग्रुप ऑफ एटम्स, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो हमने लेकर शरीर बनाया, उसका वेट है। बिकॉज पुद्गल वेट वाला है, आत्मा को तो वेट होता ही नहीं है, तो यू कांट से दैट। अब जो आत्मा मोक्ष में गई, सिद्ध बन गई है, अब उसका कोई वापस वेट बढ़ जाएगा? अपने वेट के कारण वो नीचे आएगी? जी नहीं। एक लकड़ा पानी पर तैरता है तो किसका नेचर है? फिर लकड़े का उड़न, that wood you see having particular nature itself that he can flow on the water. ये ध्यान रखिए साहब। तो किसका है? तो वहां पर गई हुई अनंत आत्माएं जो सिद्ध हो चुकी है, एक को भी अनंत अनंत काल बीतने के बाद भी नीचे नहीं आना, कोई नहीं आएगी। अगर ऐसे ही गिरने लग जाए और ऐसे ही आने लग जाए तो फिर अनंत काल में मोक्ष का स्थान ही खाली हो जाएगा भाई साहब। चलो जाओ, आ जाओ, जाओ, आ जाओ, जाओ, आ जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। But the Hindu dharma in Ved, according to the Vedas, this is that God is going again and again to the salvation and is coming back again in the universe. But if you will ask him what is the reason for the God, why should he is coming again back? So he says, Vedic says that only to take the incarnation purpose they are coming back again. अवतार लेने के लिए ईश्वर बार बार आता है। महावीर स्वामी कहते हैं कि once you achieve that salvation, then there will be no question to take the another life. अब वो ये कहते हैं, उन्होंने महाभारत आपने सुनी होगी, तो पहले श्लोक में बात किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। वो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, तब मैं ऊपर से आकर के अवतार लेता हूँ। मैं वहां पर देखता रहता हूँ, कब धर्म की ग्लानि होती है, तब धर्म का नाश होने का टाइम आता है, कब परिस्थिति ऐसी होती है, तब मैं आके अवतार लेता हूँ। महावीर कह रहे हैं, भाई साहब आप भी तो संचालन कर रहे हो, ईश्वर होकर के आप संचालन कर रहे हो, तो धर्म की हानि हो जाए, धर्म का ह्रास नाश हो जाए, अधर्म हावी हो जाए, ये आपके एब्सेंट में नहीं हो रहा है, आपके प्रेजेंट में हो रहा है। ये क्या मतलब है? आपके प्रेजेंस होते हुए भी अगर ऐसा हो रहा है, फिर आपको आकर के ना प्रलय करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो उचित नहीं है साहब। चलो ठीक है, उनकी अपनी धारणा है ऐसा। महावीर कहते हैं कि एक आत्मा पर से अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु वे भी नष्ट हो गए, वियोग हो गया, तो अब आत्मा अपने नेचुरल फॉर्म में गुण में आकर सिद्धा शिला पर लोकांत में जाती है, तो वो वापिस क्यों आएगी?
अब अनंत अनंत काल में सिद्ध आत्मा एक भी परमाणु को अपने अंदर लेकर बंध संबंध से बांधेगी ही नहीं। अब उसके कर्म बनेंगे ही नहीं, तो वो क्यों आएगी वापस? नहीं आएगी, अनंत काल में भी कभी नहीं आएगी। इधर आत्मा की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो नष्ट होने वाली नहीं है, और इधर पुद्गल को एक भी परमाणु को ग्रहण करके आत्मा बांधने वाली नहीं है। इसलिए आत्मा को अनंत काल में दोबारा नीचे आने का, संसार में आने का कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है। और इसमें ईश्वर को कुछ करना नहीं है, बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ द ईच एंड एवरी सोल। ये ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये सिमंदर स्वामी की मोनोपोली है या महावीर स्वामी की ही ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, उनकी मोनोपोली है, वो ही जा सकते हैं, वो ही रह सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। नहीं, महावीर ने ये कहा है कि ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग हैव द सेम प्रॉपर्टी। उन्होंने, हिंदू धर्म ने तो और भी अलग अलग बात कर दी, यहाँ पर वैदिक धर्म ने नहीं नहीं, ईश्वर की एक शक्ति है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, बाकी ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई मोक्ष में जा ही नहीं सकता है, कोई मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता है, बस ईश्वर की ही मोनोपोली, वो ईश्वर ही मोक्ष में जाएगा, और जब उसको इच्छा होगी तो वापिस आएगा, बाकी जीव वगैरह कोई मोक्ष में जाते ही नहीं। क्या करें आप? देखो साहब, इन सब ने अपनी 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 पर्सनल धारणाएं ऐसी ऐसी बना ली है, ऐसी इतने विषयों की बना ली है कि हमको उनका एक एक सेंटेंस छान छान करके समझना पड़ेगा। एक एक सेंटेंस, हर बात में, हर विषय में आप ध्यान से समझ लो, समझे। और नहीं, आपने ये जो है छानने का काम नहीं किया, विवेक रख करके, विवेक से आपने सत्य असत्य का विवेक नहीं किया, तो किसी न किसी एक एक सेंटेंस को ऐसा पकड़ रखोगे, उसके कारण हम फिर मिथ्यात्वी हो जाएंगे, फिर वापस जो है हमारी धारणाएं विपरीत हो जाएंगी। इसलिए महावीर कह रहे हैं, हर सेंटेंस, एक एक वाक्य को जिस तरीके से उन्होंने असत्य बनाया है, उन सबको सत्य के रूप में पलट करके ही हमको स्वीकार करना पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर ऑल्टरनेट, अब दूसरा विकल्प नहीं है। और हमारे पास है, महावीर ने कहा है कि हमारे पास सब सिद्धांत खुले हैं, स्पष्ट है। एक भी बात को, एक भी विषय की बात को महावीर ने सीक्रेट कह करके अपने पास अलग से रखी नहीं है। एक एक अक्षर का, एक एक सिद्धांत का रहस्य खोलकर जगत को अंतिम सत्य दिया है। अब आप सोच लो भाई साहब, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी। इसलिए ये समझिए, जैन धर्म के सिद्धांतों को समझना बहुत बहुत बड़े अभ्यास की आवश्यकता है। आप ऐसे ही नहीं समझ सकते, ऐसे ही नहीं समझ। तो ये जब हम समझेंगे तभी आपको ख्याल आएगा। अब यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टी चल रही है, किसकी बात चल रही है, सोच लो आप, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर आपने ये देखा है, ये जो है आप समझ रहे हैं कि पदार्थों का कैसा स्वरूप है और किस प्रकार का कैसा है, ये हमें समझना है। तो पदार्थों की मूलभूत स्थिति है। आगे बात समझ में, इतने 5 पदार्थ है, छठा पदार्थ ही नहीं है। अब इसमें से किसका किसके साथ संयोग संबंध हो सकता है? ध्यान रखिए, जिसका संयोग होगा उसी का वियोग होगा, जिसका वियोग होता है उसी का संयोग हो सकता है, जिसका संयोग कभी होता ही नहीं है उसका वियोग भी कभी होना संभव ही नहीं है। दोनों तरफ से बात को बरोबर स्पष्ट रूप में समझिए। आगे बात ध्यान में बोलिए, हंसाबेन बोलो। असं आहे की
यहाँ हमें संयोग और वियोग किसकी द्रव्यों के बीच में होता है वो समझना है, और जिसका संयोग होता है उसका ही वियोग होता है, जिसका वियोग होता है उसका ही संयोग होता है। जिसका संयोग कभी होगा ही नहीं, उसका वियोग भी कभी होता ही नहीं है। ये एग्जाम्पल कैसे किसके साथ जोड़ेंगे, बोलिए चौड़िया जी। मां साहब, आत्मा का आकाश धर्म अधर्म के साथ कभी संयोग होता नहीं तो वियोग ही नहीं होता। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आकाश का आत्मा का आकाश के साथ, आत्मा का धर्मास्तिकाय के साथ, आत्मा का अधर्मास्तिक के साथ कभी संयोग हुआ ही नहीं था, तो वियोग भी कभी होगा ही नहीं। ये बात बरोबर स्पष्ट हो गई, आपको ख्याल आ गया। अब यहाँ पर आपने ये क्या समझ लिया कि ये तीन तो हो गए अलग सा, अब इनका विषय हम बाहर दूर कर लेते हैं। किसका? आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का। अब इनका संबंध नहीं है, तो ये किस लिए है? आकाश आधार के रूप में रहने के लिए, धर्मास्तिकाय गति के रूप में सहायक है, अधर्मास्तिकाय स्थिति के रूप में सहायक है। क्यों हमने ऐसा बोला? क्यों इस वाक्य की मीना बहन जी, व्हाई दिस आर द सेंटेंस? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस, बस और कोई कारण नहीं है। आकाश की प्रॉपर्टी ही ऐसी है अवगाहना प्रदाय की, तो ही हम रह सकते हैं। हम भी रहेंगे, पुद्गल परमाणु भी रहेंगे साथ, लेकिन संयोग संबंध बनाकर कभी नहीं रहेंगे। इसके साथ ये सेंटेंस बरोबर जोड़ देना। धर्मास्तिकाय की उसकी प्रॉपर्टी है, जो द्रव्य है उसी की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो गति के रूप में गति के लिए हेल्प करता है, उसका गुण है। You see, just like the water in the either it may be in the pond, it may be in the river, it may be in the ocean, but the fishes are already just running in the water. So without the water, fish cannot live. Without the water, fish cannot walk, you see. Same like that, कि भी धर्मास्तिकाय के अंदर जो प्रॉपर्टी है, आप फिश को पानी से बाहर निकाल कर रख दो, वो नहीं चल पाएगी सर। तो क्या वाटर इट इज जस्ट पुशिंग टू द फिश? नो, but the fish itself is walking in the water. So the water, it is as a media to walk for the fish inside that. Same like that कि आत्माएं जो अनंत अनंत जीवात्माएं हैं, अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु हैं, उनको गति करने में जिसकी खुद की प्रॉपर्टी वो सहयोग दे रहा है। मतलब बिना इसके, बिना धर्मास्तिकाय के हम गति नहीं कर सकते। गति करने की प्रॉपर्टी आत्मा में पूरी है, अनंत वीर्य है, अनंत वीर्य की शक्ति है, लेकिन विदाउट द मीडिया, उस साधन के बिना नहीं कर सकते। अधर्मास्तिकाय के अंदर स्थिति सहायकता का गुण होने से उसकी हेल्प लेकर के हम जहां रुकना है वहां रुक सकते हैं। Wherever you want to stay, you can stay there. हम ही नहीं, पुद्गल के परमाणु भी रुकेंगे। अब ये तीन ऐसे हैं कि उपयोग कर रहे हैं, इनका उपयोग सभी कर रहे हैं, लेकिन बंध संबंध न बांधते हुए भी उपयोग कर रहे हैं। ये ख्याल आ गया? तो यहां से अब ये निकल गया, अब यहां से ये निकल गया, ये तीनों द्रव्य इधर से आपने देखा था। अब बचा कौन है? आत्मा के साथ पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य के भी अपने क्या है, ये तो पुद्गल है, लेकिन ये जो इसका प्रदेश आप देख रहे हो, ये प्रदेश इसका डिवाइड हो गया, तो ये जो है ये उसका परमाणु बन गया। अब ऐसे कितने परमाणु हो गए संसार में? अनंत अनंत परमाणु हो गए, अनंत अनंत परमाणु हो गए। But in all the infinite atoms, there is no similar property in all.
There are the changes of the properties in different atoms. बोलिए पमी बहन बोलो. पुद्गल के असंख्य परमाणुओं में असंख्य प्रदेशों से डिवाइड होके अनंत परमाणु बन गए, और ये अनंत परमाणुओं के जो प्रॉपर्टीज है दे आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रदेश. नहीं, दे आर द सेम. चलो 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 चलो. अब पुद्गल से डिवाइड होकर के एटम्स तो बन गए. हाँ. अब आप म्यूट कर लो वापस. अब ये जो अनंत परमाणु है, इन सब अनंत परमाणु के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है. आई एम यूजिंग द प्रॉपर वर्ड दैट there is common property in all but not the similar property in all. Meena Benji, what is the difference between two words? नहीं, अच्छा चलो भाई ठीक है. बोलिए जैन साहब क्या बोल रहे हैं. महाराज साहब, आपने कहा कि कॉमन प्रॉपर्टी है बट सिमिलर नहीं है. हाँ कॉमन जी, का मतलब ये है वर्ण गंध रस स्पर्श है, लेकिन वो सिमिलर नहीं है. किसी में बरोबर है. कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में कुछ. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. अब देखिए, कॉमन प्रॉपर्टी का पुद्गल के अंदर परमाणु में तो वर्ण गंध रस स्पर्श ही है. सो दैट्स व्हाई द कॉमन प्रॉपर्टी इन all in the sense how many alls are infinite numbers of the atoms. अब इधर देखिए, जिसके अंदर ये जितने आपको अनंत परमाणु दिख रहे हैं, इन अनंत के अंदर जो डिग्री कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ख्याल है कि नहीं, जो स्पर्श आदि के अंदर, तो वो जिसमें है, इसीलिए तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी होते हुए भी एक सरीखी समान प्रॉपर्टी वाले जितने होंगे वही इकट्ठे होकर ग्रुप बनाएंगे, वही मिलेंगे साहब. एक समान प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो इकट्ठे होकर ग्रुप नहीं बनेंगे, वो सेपरेट रहेंगे साहब. समझ गए बात में. इसलिए जो है वर्गणाएं तैयार होती है, और जितनी वर्गणाएं तैयार होती है सबके अंदर सिमिलर सेम प्रॉपर्टी नहीं होती है. उनमें से जितनी वर्गणाएं हो गई, कितनी हो गई, ये ग्रुप हम लेकर के इसमें से 8 ग्रुप तैयार हो गए साहब. अब ये जो 8 ग्रुप तैयार हो गए, इसमें से सिर्फ 2 ही ग्रुप ऐसे आते हैं. इन 2 ग्रुप के अंदर आपने देखा कार्बन वर्गना के परमाणु और तेजस वर्गना के परमाणु. इनकी प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली फ्रॉम द अदर्स से इसमें जो है स्निग्ध स्पर्श इतना ज्यादा होता है कि वे आत्मा प्रदेशों के साथ बंध संबंध से चिपक सकते हैं, लेकिन बाकी के दूसरे परमाणु ग्रुप जो है आत्मा प्रदेशों से कभी चिपकते ही नहीं हैं. बोलिए नाटक जी, बरोबर बोलना है. चलो ठीक है, नहीं है तो बोलिए साहब. चौड़िया जी आप बोलिए. साहब, हमारे की जो पुतल की जो 8 वर्गनाएं होती है, उसमें 2 वर्गनाएं कार्बन वर्गना है, तेजस वर्गना है. कार्बन वर्गना में स्निग्धता होती है, वही खाली आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक सकती है, बाकी नहीं. अब देखिए, एक तरफ इनके अंदर वैसे स्निग्ध स्पर्श की मात्रा बढ़ना, वैसे ही परमाणु का ग्रुप तैयार हो, और दूसरी तरफ अगर मान लो कि कार्बन वर्गना तेजस वर्गना के पुद्गल परमाणु के ग्रुप में वर्गना में इनके अंदर स्निग्धता की प्रॉपर्टी बढ़ गई, इससे वो स्वयं होकर जाकर चिपक जाएंगे ऐसा भी नहीं है. क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी में जो ये जड़त्व है वो कहाँ जाएगा,
अजीवत्व है इसके अंदर, क्योंकि अजीव द्रव्य होने के कारण अब ये जो अजीवत्व है वो तो कोई नष्ट नहीं होगा। कोई एटम ग्रुप कार्बन वर्गना भी दे कैन नॉट डिसाइड देयर ओन सेल्फ दैट कि मैं जाकर इस जीव के साथ जुड़ू, मैं जाकर इस जीव के साथ जुड़ू, मैं जाकर के इस जीव को लगू। इट इज नॉट देयर प्रॉपर्टी एट ऑल, क्योंकि उसमें पुद्गल परमाणु में इच्छा तत्व नहीं है। इच्छा तत्व सिर्फ और सिर्फ चेतन आत्मा में ही है। सो व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट कि भाई पुद्गल परमाणु में इतनी स्निग्धता आने के बावजूद भी ये खुद होकर चला करके आत्मा के साथ चिपकते नहीं हैं। आ रहा है ना ध्यान में? ये स्वीकारने से अब आपको फायदा क्या हुआ यहाँ पर कि भाई यहाँ हमको ये फायदा हो रहा है। इधर देखिए, ये लोकांत का भाग है और यहाँ पर जो है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाएगा ना कि यहाँ लोकांत का भाग है, ये यहाँ पर अनंत परमाणु की वर्गणाएं है, सब सब है। सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जाए कि हे भगवान, सिद्ध शिला के ऊपर लोकांत भाग में वहां कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु कितने हैं? सिमंदर स्वामी बराबर उत्तर देंगे, अनंत परमाणु की बनी हुई कार्बन वर्गणा वहां लोकांत भाग में अनंत है। नंबर 2, हे भगवान, क्या लोकांत भाग में सिर्फ कार्बन वर्गणा के ही परमाणु है? सिमंदर स्वामी कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन वर्गणा ही नहीं है, लोकांत भाग में 8 प्रकार की वर्गणा के परमाणु सब वहां पर है। 8, मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब ये जो 8 प्रकार की वर्गणा के परमाणु वहां पर है, कितने हैं? अनंता अनंत है। तीसरा प्रश्न, हे भगवान, क्या वहां पर सिर्फ परमाणु ही है और कुछ भी नहीं है? सिमंदर स्वामी कहते हैं, परमाणु के साथ में वहां पर 5 प्रकार के जीव भी अनंत है। कौन से? बोलो हंसाबेन, बोलो ख्याल से। हाँ सेठ जी। सूक्ष्म पृथ्वी पृथ्वी का है, सूक्ष्म अप का है, पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है, सब सूक्ष्म। हाँ, 5 पृथ्वी काय के, पानी के, अग्नि के, वायु के, सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय के 5 प्रकार के जीव कितने हैं? अनंत है। अब ये जो अनंत जीव वहां पर है, इतना सब कुछ हो गया, आपने देखा, और एक आत्मा ये यहां से मोक्ष में जा रही है। इस एक आत्मा ने यहां से संसार शरीर छोड़ा, पुद्गल परमाणु छोड़े, संबंध छोड़ दिया, ये आत्मा यहाँ से स्ट्रेट सीधे मोक्ष में जा रही है। अब बताइए साहब, यहाँ पर जाकर के इनका 8 वर्गणाओं का, अनंत एक केंद्रीय जीवों का स्पर्श संबंध होगा कि नहीं होगा? बोलिए जैन साहब, समझ के बोलना है। हमारा सब स्पर्श होगा लेकिन संबंध बंध नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड सर। स्पर्श होगा, स्पर्श का निषेध नहीं कर रहे हैं। क्या लाएगा? इतने सबके बीच में जाकर उसको रहना है। ये आत्मा यहाँ से सर्वथा सब पुद्गल परमाणुओं का संबंध छोड़ करके निकली है, और आत्मा में स्निग्ध स्पर्श की कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ जड़ पुद्गल द्रव्य की ही है,
आत्मा की नहीं है। और जड़ पुद्गल के कारण आत्मा में वैसी प्रॉपर्टी कभी आती ही नहीं है। बोलिए आशा में जी, ध्यान में आ रही है बात? जी, आपने बताया कि आत्मा में कोई भी प्रकार की स्निग्ध स्पर्श प्रकृति पर होती ही नहीं है। सिर्फ हाँ, वो पुद्गल के परमाणुओं में ही स्निग्ध और स्पर्श के गुण होते हैं। बरोबर है। परमाणु की प्रॉपर्टी परमाणु में ही रहेगी, परमानेंट उसी में रहेगी। किसी भी द्रव्य का कोई भी गुण जो है अन्य पर द्रव्य में कभी जा ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है। विभा बहन, बोलना है आपको? आज बंद करके रखा है सबने, 5-7 जने हैं वही बोलने वाले हैं। चलो, आप नए मेंबर आए, मेहमान पम्मी बहन जी, बोलिए, जस्ट रिपीट द सेंटेंस। नहीं, वेरी गुड, चलो बोलो, विभा बहन ने खोला है दरवाजा। नहीं, चलो बात, धन्यवाद। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये आत्मा मोक्ष में गई। अभी हम तीर्थंकर चरित्र में सुन ही रहे हैं, आदिनाथ भगवान अपने साथ 10,000 के साथ मोक्ष में गए। 10,000 साल। और आपने सुना है पाली तना की तीर्थ भूमि से चैत्री पूनम के दिन 5 करोड़ मोक्ष में गए। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन 10 करोड़ मोक्ष में गए। अब ये गए कहाँ गए? सब यहीं गए हैं सब। आसू की पूर्णिमा के दिन कितने? 20 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए। अब इतने जीव जो मोक्ष में गए, आइदर दे विल टच देयर अनदर पार्टिकल्स और नॉट, अनदर लिविंग बीइंग्स और नॉट। वहां जाने के बाद वहां के अन्य पार्टिकल्स जो भी परमाणु हैं उनका भी स्पर्श इनको होगा कि नहीं होगा? उन जीवों का भी स्पर्श होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। कोई ना नहीं है, निषेध नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? अब इनके बीच में वही जाना है, रहना भी सिद्धों को वही है। और जितने वहां पर आपने देखा कि इतने अनंत अनंत परमाणु है, और उन सब के बीच में जा करके रहना है। ये गए यहां से, आप देखिए 10 लाख गए समझे। अब 10 लाख जो गए, जितने गए, अब इसमें से एक एक को आप देखिए, हम करते हैं तो ख्याल आ जाएगा कि ये जो सिद्ध आत्मा वहां जाकर के रही है, अब जो वहां जा करके रही है, तो ये देखिए, ये उनके ऊपर जो है कितने परमाणुओं का स्पर्श संबंध बनेगा, कितने जीवों का स्पर्श संबंध बनेगा। भले ही बने, हमेशा बनता रहेगा। कोई भी जीव आएगा फिर उनको स्पर्श करेगा, फिर कुल परमाणु आएंगे स्पर्श करेंगे, रहेंगे। लेकिन ये सिद्ध आत्मा स्वयं चलाकर एक भी एटम्स को ग्रहण नहीं करेगी, एक भी एटम्स को खींच करके अपने अंदर नहीं लेगी, एक जीव को भी वो अपनी तरह से खींच करके नहीं लेगी। और इसके कारण इतने जीव जो वहां पर है, वो पृथ्वी काय के, पानी के, अग्नि के, वायु के, सूक्ष्म साधारण वनस्पति के, जो भी हमारे कहीं पर भी टच करके रहे हुए होंगे, फिर भी जो है सिद्ध आत्मा किसी को भी ग्रहण नहीं कर रही है, ले नहीं रही है, अपने साथ जोड़ नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही। इसलिए ये जो जीव है वहां पर, एकेंद्रीय जीव, आप उनको समझ लो कहीं पर भी, जैसे हमारे यहाँ पर है कि स्तर है, वैसे ही वहां पर भी रहते हैं। वो खुद आए, उनके ऊपर है, क्योंकि इतने आकार बन रहा है ना, साइज बन रही है वहां पर। आप ये देखिए, अब किसकी कितनी साइज है, किसकी कितनी साइज है। महावीर स्वामी गए तो उनकी बॉडी 7 फीट की थी, 7 हाथ की, तो उनकी
रिडक्शन होकर वहां पर उनकी कितनी हाइट में रहे। आदिनाथ भगवान तो 500 धनुष की काया थी ना। अब वो बैठे पद्मासन मुद्रा में गए तो 500 धनुष की 1/3 रिडक्शन करो तो 333 पॉइंट के ऊपर जो है इतनी साइज में उनकी आत्मा ने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब इतना एरिया जो उन्हें वहां पर ऑक्यूपाई किया है वहां रहेंगे तो बाकी के सब कहाँ जाएंगे साहब? जरूर आएंगे, वो भी रहेंगे। भले ही आए, परमाणु उनके ऊपर स्पर्श करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। और खुद में किसी को राग द्वेष आना नहीं है, खुद में किसी को राग द्वेष होगा नहीं, खुद होकर चला कर लेंगे नहीं। और लेने के साधन के रूप में मन वचन काया के योग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो वो भी एक प्रश्न नहीं उपस्थित हो रहा है। आप समझ गए? अब वहां पर कितने सिद्ध है, सिद्ध आत्माएं कितनी हैं, ये प्रश्न पूछो तो सिमंदर स्वामी बताएंगे अनंत आत्माएं मोक्ष में गई हुई है। मैंने तो 1 तारीख बोली आपको, चैत्र शुद्धि पूनम के दिन, कार्तिक शुद्धि पूनम के दिन, आसो शुद्धि पूनम के दिन। महावीर आदिनाथ भगवान गए तब तो एक फिगर छोटा था, 10,000 के साथ ही मोक्ष में गए। तो इतने सब जो भी जाएंगे वही समाना है, जो जाएंगे उनको सबको वही रहना है, सोचिए। और वहां अनंत अनंत परमाणु है, कोई ना नहीं है। 8 वर्गणाओं के अनंत परमाणु है। उन 8 के अंदर कार्बन वर्गणा भी है, तेजस वर्गणा भी है, जिसकी प्रॉपर्टी जिसके अंदर स्निग्ध स्पर्श की है। लेकिन वो जो स्निग्ध स्पर्श की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उनके परमाणु जुड़ने के लिए उनके स्निग्ध स्पर्श की प्रॉपर्टी है, कि जिसके कारण वो परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक ग्रुप बनकर वर्गणा बन सके, उसमें काम आ रही है। अब वही स्निग्ध स्पर्श की मात्रा बढ़ जाए तो वही परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकने के लिए काम आ सकते। 2 जगह पर उस स्निग्ध स्पर्श की प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। पहले समझ में आ गया मीना बहन जी? पहले ये बोलना है आपको, ख्याल आ जाना चाहिए कि सभी प्रकार की 8 वर्गणाओं के अंदर, 8 प्रकार की वर्गणाओं के अंदर ये प्रॉपर्टी है, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन करके परमाणुओं की वर्गणा बन रही है। If there will be no such type of the property, then the vargana, the group will never happen, you see. वो नहीं बन सकते हैं फिर। तो यहाँ बन रहे हैं, ग्रुप तो बन गए, वर्गणा बन गई, लेकिन इन कंपैरिजन विद द अदर्स, दूसरों की तुलना करने में कार्बन वर्गणा के अंदर स्निग्ध रस की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बढ़ती है, एक्स्ट्रा गुण बढ़ता है, कि जिसके कारण वो चल करके आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकने योग्य योग्यता उसमें आ जाती है। लेकिन अगर आत्मा ने वैसी कोई योग्यता पात्रता तैयार नहीं की तो वो ग्रहण ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं, तो चिपकेंगे नहीं, बंधेंगे नहीं। अब बंधेंगे नहीं तो संयोग वियोग, संयोग नहीं हो रहा है तो वियोग नहीं होगा। वैसा ही प्रश्न है। लेकिन इसको छोड़ करके, सिद्ध आत्मा को छोड़कर संसारी आत्माओं के अंदर वो प्रॉपर्टी बनती है, वो प्रॉपर्टी इनके अंदर आ रही है, ताकि ये जो है यहाँ की संसारी आत्मा, अब वो चाहे यहाँ पर कोई देवी देवता है, चाहे यहाँ पर कोई है, चाहे इसमें कोई है, या यहाँ पर ये क्या है, निगोद का गोला है, और इस निगोद के गोले में यहाँ पर भी जो ये जीव है, इन जीवों के अंदर राग द्वेष है, ये परमाणु को ग्रहण करके कर्म बांध ले, ये कर सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतिम सूक्ष्मता की कक्षा में पहुंचे हुए निगोद के जीव,
जिन्होंने अपने प्रदेशों को, असंख्य प्रदेशों को इतना संकुचित कर लिया, इतना संकुच करके ये रहे हुए हैं, फिर भी इनके अंदर वो कैपेसिटी है जिनके कारण वो वर्गणाओं को ग्रहण करके लेकर के अपना शरीर भी बनाते हैं, कर्म भी बनाते हैं। अरे ये बात ध्यान में है? क्योंकि बिना शरीर के संसार में कोई रहेगा नहीं और बिना कर्म का कोई संसार में रहेगा नहीं, ये बात भी निश्चित हो गई। બોલો, કલ્પનાબેન શાહ નવા મહેમાન આવ્યા છે, બોલવું છે? चलो ठीक है। अब आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए साहब, अंतिम कक्षा का सूक्ष्म जीव जो है, अपनी हाइट बॉडी जितने उसने बनाई है वो निगोद का जीव है, लेकिन उसमें वो राग द्वेष की प्रॉपर्टी पड़ी, प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहिए, उसकी खुद की नहीं है, लेकिन अपने गुण से विरुद्ध चलने की वृत्ति उसके अंदर है। ख्याल आया आपको? राग द्वेष करने की प्रॉपर्टी जीव की नहीं है, लेकिन आत्मा के गुण से विरुद्ध वर्तन व्यवहार करने की क्रिया उसके अंदर आती है। क्योंकि जो गुण है आत्मा में, ध्यान से समझिए, आत्मा में अपने जो स्वयं के जो गुण है, उन गुणों के अनुसार भी आत्मा ही वर्तन व्यवहार करेगा और गुण से विरुद्ध वर्तन भी आत्मा ही करेगी। आगे बात ध्यान में, बोलो हंसाबेन, बोलो। आत्मा के विपरीत वर्तन करने का, गुणों से विपरीत वर्तन करने का भी, क्रिया करने का, आत्मा में अपने स्वगुण के अनुसार आचरण वर्तन व्यवहार करने की भी गुणवत्ता है और स्वगुण से विपरीत वर्तन व्यवहार करने का भी आत्मा में ही काम है। नहीं तो विरुद्ध वर्तन दूसरा कौन करेगा? दूसरा कोई नहीं करने आएगा सर। इसीलिए तो हमने धर्म अधर्म की डेफिनेशन क्या बनाई? आत्मा स्वगुण के अनुरूप आचरण करे वही आत्मा धर्म, और स्वगुण से विपरीत आचरण करे तो अधर्म। हो गई बात पूरी? अब चलो, टाइम ही नहीं बच रहा है, टाइम ऊपर हो गया है। बोलो, किसको पूछना है कुछ? बोलिए जैन साहब। महाराज साहब पूछना नहीं, मैं तो फिर इन्फोर्स कर रहा हूँ कि मेरे को समझ में अच्छी तरीके से आया है। कमिंग टुगेदर, ये सारे एक ही वर्गना के एक सेम गुण धर्म वाले जो परमाणु हैं उसको कोहेशन बोलते हैं, वो इकट्ठे आते हैं, लेकिन आत्मा अट्रैक्ट अपने राग द्वेष से करती है जब वो उससे साथ चिपकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। उसको एडेशन बोलते हैं। हाँ, बहुत एडेशन, हाँ, फिजिक्स में दो वर्ड हैं, कोहेशन एंड एडेशन, बहुत क्लियरली ये डिफाइन होता है। मेरे को तो महाराज साहब यही समझ में आया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए साहब, बहुत। हाँ जी, शिक्षा बहन जी बोलिए। महाराज साहब, जैसे कि आदिनाथ की आत्मा की मतलब वो ऊंची रहती है, वो महावीर स्वामी की छोटी रहती है, तो लोकाकाश में ही उनकी आत्मा फिट हो जाती है फिर सिद्ध क्षेत्र में। ये क्या भाषा नया फिट हो जाती है? नहीं मतलब जैसे लोकाकाश के सिद्ध शिला के ऊपर जो जाते हैं तो उनकी हाइट फिर कैसे मतलब अरे यहाँ पर शरीर की हाइट थी ना, कम ज्यादा होती है, उनको कम ज्यादा प्रमाण में जाना है। आप ये फिट होती है इधर उधर का कुछ? मतलब लोकाकाश में वो उनका मतलब हो जाता है, मतलब जैसे छोटे महावीर स्वामी लोकांत, छोटी हाइट में। लोकांत में ये देखो, ये लोकांत है, यहाँ पर गई है, वहीं पर रहना है। आप इधर उधर की दूसरी कुछ भाषा मत बोलना। तो वो लोकाकाश में नहीं जा सकते ना वो। हाँ, वो नहीं जा सकती। हाँ, बहुत अच्छा बात, बहुत लंबे टाइम के बाद मुंह खोला है आपने। मतलब सुनते हैं, रोज सुनते हैं। हाँ हाँ, जरूर सुनते हैं आप, लेकिन आज ही मुंह खोलते हुए देख रहा हूँ, नहीं तो और कभी नहीं खोलते। क्वेश्चन अभी आया मन में ऐसा कि मतलब चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बोलिए चौड़िया जी। हाँ महाराज साहब, वो तो फिर वो तेजस वर्गना आत्मा के साथ कब जाती है महाराज, कब चिपकती है फिर? पहले कार्बन वर्गना चिपकेगी तो ही तेजस वर्गना आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं तो कार्बन वर्गना के साथ जाती है क्या वो भी? हाँ हाँ, बरोबर है, बिल्कुल साहब। उसका भी खोलेंगे, थोड़ा रहस्य खोलना है उसका भी। ठीक है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सव्व साहुणम,
एषु पंच नमकारो सब पापनाशनम् मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म नाम सबको बहुत बहुत आशीर्वाद सब।